ट्रंप को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ट्रंप जो है ना वो टेलीविजन का आदमी है। तो जो ओवल रूम में हुआ था व्हाइट हाउस में, इनके बीच में तू मैं, तू चोर मैं सिपाही, ये वाली जो स्टोरी हुई थी, दैट वाज बेसिकली पुतिन तो खुश हो गया, यूरोपियन यूनियन क्यों परेशान है? एक्चुअली यूरोपियन यूनियन इसलिए भी परेशान है क्योंकि रशिया बगल में है। आप कभी भी देखना, ये जो विक्टिम कार्ड जो है ना, ये विक्टिम कार्ड, ये पैलेस्टीनियंस प्ले वेरी वेल, इवन द यूक्रेनियंस हैव लर्नड दिस आर्ट कि इफ यू आर नॉट सपोर्टिंग अस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। लोग अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं और बाहर वाले जो लोग हैं वो बोले कि ठीक है साहब कि अमेरिका के अंदर ही बना के बेचो, तब जाके अमेरिकन मार्केट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, वरना टैरिफ फेस करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से भारत मंडपम में जो हमारा फंक्शन हुआ था, कॉन्क्लेव हुआ था, वो काफ़ी टचवुड सक्सेसफुल रहा। काफ़ी लोग आए और कुछ लोग बात भी करना चाह रहे थे मुझसे, लेकिन आप जानते हैं ना कि कॉन्क्लेव में इतने हम लोग बिजी थे कि खाने पीने का समय नहीं, मतलब 2 मिनट बैठने का सुकून नहीं। तो जिन लोगों से मैं बात नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूंगा अगली बार हम मिलेंगे, हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, परिस्थितियां ऐसी थी कि हम लोग भागा दौड़ी में लग गए। खैर कॉन्क्लेव काफ़ी अच्छा गया और आपने इनके वीडियोज़ भी देख लिए होंगे। दोस्तों कॉन्क्लेव में CDS ने, जनरल अनिल चौहान साहब ने हमारी मैगजीन को अनवेल करा था। ये वो मैगजीन है दोस्तों, द चाणक्य डायरीज। इसको CDS ने अनवेल करा था वहाँ पे और उनकी फोटोग्राफ भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जनरल VK सिंह साहब जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, करंटली ही इज गवर्नर ऑफ मिजोरम, उन्होंने भी करा था। बाकी नेवी चीफ ने भी करा, एयर चीफ ने भी करा और बाकी जितने भी डिग्नेटरीज आए थे सब ने हमारी मैगजीन को देखा, इसको सराहा। ये मैगजीन अवेलेबल है आपके लिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं यू कैन बाय दिस मैगजीन बाय गोइंग टू द चाणक्य फोरम वेबसाइट www.chanakyaforum.com पे जाइए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पिन कमेंट्स में लिंक है, आप जाइए, आप क्लिक करिए और वहां से इस मैगजीन को परचेज करिए। मैगजीन जिन लोगों ने पहले मैगजीन का ऑर्डर दिया है, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने पहले भी ऑर्डर दिया था, मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि आज से मैगजीन का डिस्पैच शुरू है। यानी कि मैगजीन का डिस्पैच जो होना है लोगों को कुरियर, आज से रोज मैगजीन का डिस्पैच होगा। जो पहले से एक्चुअली हम वेट कर रहे थे कि हमारा कॉन्क्लेव खत्म हो जाए और चीफ गेस्ट एक बार इसको सबके सामने अनवेल कर दें। एक बार चीफ गेस्ट ने कर दिया, फिर वो बीच में सैटरडे संडे आ गया, तो मंडे से सारी की सारी मैगजीन्स हमने वेयर हाउस पहुंचाई और फिर आज मंगलवार है, मंगलवार से सारे के सारे डिस्पैच शुरू। तो जिसने भी ऑर्डर दिया है उनको 3, 4, 5 दिन के अंदर मैगजीन मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा दोस्तों, अब ये मुद्दा जो आज का है ना, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। इससे दुनिया में भूकंप सा आ गया है, फाइनेंशियल मार्केट्स में भूकंप सा आ गया है और मैं समझता हूं कि चाणक्य डायलॉग्स की भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है कि आपको बताएं कि भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा और ये मैटर है क्या पूरा। यार देखिए, ट्रंप को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ट्रंप जो है ना वो टेलीविजन का आदमी है। मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की। अब जैसे भारत में वो काफी फेमस शोज हैं, रियलिटी शोज जैसे होती है ना, जिसमें लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ट्रंप, और मैं उसको छोटा नहीं दिखा रहा, आफ्टर ऑल ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यार हम कौन होते हैं उसको छोटा या बड़ा दिखाने वाले? बट he is a product of reality shows, he is a product of the real estate market and he has got an image of himself which is larger than life. क्या ट्रंप कुछ गलत कर रहा है? नहीं, ट्रंप गलत नहीं कर रहा। हां, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जिस तरीके से चीजें चलती चली आई हैं, उसको वो खत्म कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं यार, अब तक ऐसा चला था, आज के बाद ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनको फायदा हुआ, जिन्होंने अरबों डॉलर कमाए, जाहिर सी बात है जब उनकी कमाई बंद हो जाएगी तो उनको अफसोस होगा। ट्रंप जो कहता है आप उस पर ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। याद रखिएगा वो टेलीविजन का आदमी है, वो रियलिटी शो का आदमी है। दी अप्रेंटिस करके रियलिटी शो एक जमाने में हुआ करती थी जो ट्रंप होस्ट करते थे,
और यू आर फायर्ड, उसका बड़ा फेमस डायलॉग है, वहां पे सबको फायर करता रहता था वो। तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप का एक अतीत है। वही मैंने आपको समझाया जेलेंस्की के बारे में। जेलेंस्की भी टेलीविजन का आदमी है, और टेलीविजन के आदमी की एक खासियत है, जितने भी आप टीवी पे एंकर देखते हैं, चाहे विदेशी हों चाहे इंडिया के हों, और टेलीविजन एंकर ऑलवेज नोज वेयर द कैमरा इज। उनको पता है कि कैमरा वहां पे है। टीवी एंकर की लोग आपको नहीं बताएंगे, जो आप टीवी स्टूडियोज नहीं जाते, लेकिन टेलीविजन एंकर को हर वक्त यह पता रहता है, और वो सोचता भी नहीं उसके बारे में। He does not even or she does not even think about it. They know where the camera is. कैमरा से बात कैसे करनी है उनको पता है। कैमरा में देख के बात नहीं, कैमरा से बात कैसे करनी है। तो जो ओवल रूम में हुआ था व्हाइट हाउस में, इनके बीच में तू मैं, तू चोर मैं सिपाही, ये वाली जो स्टोरी हुई थी, दैट वाज बेसिकली बिकॉज बोथ द पार्टीज न्यू दैट इट वुड मेक फॉर ग्रेट टेलीविजन। ये बात सच है। अच्छा, उसके रैमिफिकेशंस क्या है, उसके असर क्या होंगे, असरात जो हैं वो क्या होंगे, ये मैं आपको आज समझाता हूं वीडियो में। देखिए सबसे पहले जो ये है कि मिलिट्री एड यूक्रेन की सस्पेंड कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगर जेलेंस्की को यह शौक है कि एंडलेस वॉर वो लड़े, यानी कि एक निरंतर युद्ध में पड़ा रहे रूस के साथ, तो कहना भैया ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना मैंने कोई ऐसा ठेका ले रखा है कि बेटा तू लड़ता रहे और मैं तेरे को फंड करता रहूंगा। तू जब तक मुंह खोलेगा तब तक मैं मुंह में पैसे डालता रहूंगा, जब तक तू बोलेगा ये हथियार दे तो मैं दे दूंगा, वो हथियार दे दो, जेवलिन मिसाइल डन, ये डन, वो डन, ये डन सब छोड़ो, अब मैंने तुझे कुछ नहीं देना। तो ट्रंप ने कर दिया नल बंद। ठीक है, ये ट्रंप ने नल बंद कर दिया। अब इससे हुआ क्या है कि पुतिन तो खुश हो गया, और कई लोग ये कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है यूक्रेन को सपोर्ट करना। ऐसे डेमोक्रेटिक पार्टी वाले भी बोल रहे हैं और यूरोपियंस भी बोल रहे हैं ट्रंप को कि नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी है सपोर्ट करना, जेलेंस्की को सपोर्ट करना। ट्रंप कह रहा है ऐसे क्यों यार, मेरी क्यों जिम्मेदारी है इसको सपोर्ट करना? मतलब यूक्रेन एक अलग देश है, अमेरिका एक अलग देश है, मेरी क्यों जिम्मेदारी है? देखो, इसको लड़ना है लड़े, सानू की तू लड़ता रहे भाई, अगले 10 साल तक लड़, अपने पूरे देश को फुकवा दे, आग लगवा दे केरोसिन डाल के, मुझे क्यों स्टोरी सुना रहा है? ये ट्रंप का रवैया है। अब लोग कहते हैं कि साहब आप सुपर पावर हैं, आपकी जिम्मेदारी है। तो यहां पे बात अटकी हुई है दोस्तों। ट्रंप पे कहता है कि अगर आप लोग इतने बड़े चौधरी बनना चाहते हो तो आप लोग पैसा दे दो। यहां पे आप यूरोपियन यूनियन को कह रहा हूं मैं, यूरोपियन यूनियन क्यों परेशान है? एक्चुअली यूरोपियन यूनियन इसलिए भी परेशान है क्योंकि रशिया बगल में है। अगर आप नॉर्मलाइज कर देते हैं पुतिन का इन्वेजन यूक्रेन का, अगर आप नॉर्मलाइज कर देते हैं, अगर आप कहते हैं जो क्रीमिया में हुआ कोई बात नहीं है, तो घर की बात है, जो यूक्रेन में पिछले 10-15 साल से होता चला आ रहा है घर की, अगर आप इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, और कल अगर ये बोलता है, कल अगर पुतिन बोलता है कि चलो पोलैंड चलते हैं यार, घूम कर आते हैं जरा, अगर ये कह देता है चलो फिनलैंड चलते हैं, नॉर्वे चलते हैं, घूम कर आते हैं जरा, एक टहल कर आते हैं, थोड़ा खाना खाने के बाद लोग नहीं टहलते हैं, पुतिन कहता है जरा टहल कर आते हैं 15 किलोमीटर। भाई साहब इनके पास तो इतनी फौजें भी नहीं है कि रोक पाए, रशिया निगल जाएगा यूरोप, एंड दिस इज समथिंग दैट द यूरोपियंस आर वेरी स्कैर्ड अबाउट। अच्छा दोस्तों, अभी तक तो ये था कि यूरोपियंस ने अपने पैसे खर्च नहीं कर रहे थे अपने डिफेंस में। हाँ, फ्रांस करता था, यस, इंग्लैंड करता था, जर्मनी टू सम एक्सटेंट, बाकी सब लोगों ने अय्याशी काट रखी थी। ये अय्याशी इनकी हो गई है बंद, और यहां पे द प्रेसिडेंट हैज बीन क्लियर दैट ही इज फोकस्ड ऑन पीस। वी नीड आवर पार्टनर्स टू बी कमिटेड टू दैट गोल एज वेल। वी आर पॉजिंग एंड रिव्यूइंग आवर एड टू इंश्योर दैट इट्स कंट्रीब्यूटिंग टू अ सोल्यूशन। अब ट्रंप ने यह बोल दिया है कि मैं और जेलेंस्की की जो डिफाइंड स्टांस है कि नहीं, मैं जिहाद पे निकला हूं और मैं सबको मार दूंगा, कहना बॉस ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें जो लड़ना है खुद लड़ो। तुम मेरे बल पे उछल रहे हो, तुम मेरे बल पे उछल रहे हो, मेरे बलबूते पे उछल रहे हो, मेरे पैसे पे उछल रहे हो, मेरे हथियार पे उछल रहे हो, मुझे ही तुम आंखें दिखा रहे हो यार, ये ऐसे तो नहीं चल सकता। और ये दूसरों को शेम करना, ये यूक्रेन और जेलेंस्की ने इस चीज को ना एक बड़ा फाइन आर्ट बना दिया है। दे हैव टर्न्ड इट इनटू अ वेरी फाइन आर्ट कि अगर आप हमारी मदद नहीं कर रहे तो अब ये पैलेस्टीनियन भी यही काम करते हैं। आप कभी भी देखना, ये जो विक्टिम कार्ड जो है ना, ये विक्टिम कार्ड, ये पैलेस्टीनियंस प्ले वेरी वेल, इवन द यूक्रेनियंस हैव लर्नड दिस आर्ट कि इफ यू आर नॉट सपोर्टिंग अस देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू बिकॉज वी आर राइट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा कि पुतिन ने गलत नहीं करा
या पुतिन को चले जाना चाहिए था यूक्रेन के अंदर, या उसके कोई कारण रहे होंगे नहीं रहे होंगे, मैं उधर नहीं जा रहा। मैं सिंपल एक बात बोल रहा हूं कि यूक्रेन का एटीट्यूड बहुत गलत है। हां, आपकी नफरत है, रूस ने गलत करा है, पर आप ये नहीं कह सकते कि अगर तुमने मुझे सपोर्ट नहीं करा तो तुम गलत हो। इसने इंडिया के लिए भी अपशब्द बोले थे, जेलेंस्की ने। इसने भारत को भी बोला था कि इंडिया क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है और ये गलत है और ये वो, बड़ा इसने लताड़ने की कोशिश करी, क्योंकि उस समय जो बाइडेन था। इसको ऐसा लगता था कि दुनिया को सपोर्ट करना, देखिए इन लोगों ने क्या करा है कि इन्होंने बोल दिया है कि इसमें एक पार्टी इमोरल है और वो पार्टी पुतिन की है, और एक पार्टी बिल्कुल मॉरल है, राइट, और वो जेलेंस्की की है। और उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, एक जो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, एक जो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करते। जो नहीं करते बुरे लोग हैं, जो करते हैं वो अच्छे लोग हैं। और सपोर्ट आप कैसे करते हैं? मोटे मोटे चेक काटिए हर महीने, मोटा चेक, 1 अरब 2 अरब 5 अरब 10 अरब, इस टाइप के अगर आप चेक काटते रहेंगे तो यू आर अ गुड बॉय, आप एक बहुत अच्छे हैं, अच्छे इंसान हैं, एक जिम्मेदार सिटीजन है। अगर आपने नहीं करा फिर आप बुरे हैं। तो ये ट्रंप ने इसकी कर दी है चाबी बंद। ट्रंप ने यह तक बोल दिया कि जेलेंस्की ज्यादा देर नहीं टिकेगा अपनी कुर्सी पे अगर उसने सीज फायर डील विद मॉस्को साइन नहीं करी। ये टिक नहीं पाएगा। जेलेंस्की ने क्या करा मैं आपको बताता हूं, उसने चुनाव रद्द कर दिया। दोस्तों ये एक चीज है जेलेंस्की की ना, कि क्लिंगिंग ऑन टू पावर। उसने क्या बोला, जेलेंस्की क्यों नहीं चाहता कि लड़ाई बंद हो। अगर लड़ाई बंद हो जाती है, मैं रशिया और यूक्रेन की बात कर रहा हूं दोस्तों, सोचना आप कभी, आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना, किसने करा क्या करा, उसको 1 मिनट के लिए कोने में पार्क करो। अब आप ये बताओ कि अगर ये लड़ाई बंद हो जाती है, सबसे ज्यादा घाटा किसको होगा? बंद हो गई लड़ाई, सीज फायर हो गया, सबसे ज्यादा घाटा किसको होगा? जेलेंस्की को, क्योंकि अभी तक जेलेंस्की ने यूक्रेन में चुनाव रोक रखे हैं। जो 2 साल पहले 2.5 साल पहले चुनाव होने थे, इसने बोल दिया कि अभी लड़ाई चल रही, चुनाव तो हो ही नहीं सकते। तो यानी कि चुनाव नहीं हुए लेकिन फिर भी ये राष्ट्रपति। अच्छा, आप ये स्टोरी भी समझ जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, लड़ाई है, लड़ाई के वक्त थोड़ा ना चुनाव होते हैं, आप या तो लड़ लो या चुनाव कर लो, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू और गलत नहीं है ये। लेकिन दूसरी चीज जो बंद हो जाएगी इसकी, जो अथाह पैसा आ रहा है इसके पास, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है जेलेंस्की के पास, इतना पैसा आ रहा है, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड का हीरो बन रखा है। ये अरबों डॉलर चोरी के अरबों डॉलर लेके ये तो किसी भी यूरोपियन नेशन में जाके सेटल हो जाएगा, लंदन में जाके सेटल हो जाएगा, हीरोज वेलकम। और बहुत 30 मार खान है, इसने तो रूस के साथ लोहा लिया था। दोस्तों ये जो 2-3 चीजें हैं ना, ये, और ट्रंप पहचानता है ये सब चीजें। ट्रंप भली भांति परिचित है कि ये ड्रामा चल रहा है, इसीलिए रोक रहा है उसको, इसीलिए टोक रहा है उसको, कह रहा है नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम जाके ये बोलो कल कि भाई हम ये लड़ाई नहीं रोकेंगे। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो तुम प्रेसिडेंट बने रहो यूक्रेन के, तुम चाहते हो कि पैसा आता रहे, और मैं तो कम से कम वो पैसा नहीं दूंगा, और मैं तो कम से कम तुम्हें हथियार नहीं दूंगा, तुम्हें लड़ना है लड़ो। देखिए जेलेंस्की चाहता है ये लड़ाई चले, जेलेंस्की चाहता, इसीलिए जब जो बाइडेन राष्ट्रपति था, जब जेलेंस्की बार बार बात भी करता था पीस की, तो वो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन सेट करता था, वो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन सेट करता था, उसको पता था कि पुतिन मान ही नहीं सकता। आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, ठीक है, आपकी मजबूरी है, आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, और मैं अजीब सी बात कर दूं कि भाई तुम्हारा घर भी चाहिए मुझे दोस्ती करने के लिए, मुझे तुम्हारी दुकान भी चाहिए, मुझे तुम्हारा दफ्तर भी चाहिए, सारा बिजनेस चाहिए, बैंक अकाउंट तुम दे दो, सब कुछ मेरे हवाले कर दो, घर में जो जेवरात रखे हैं सब कुछ मुझे दे दो, फिर मैं सोचूंगा कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूं ना करूं। हाउ इज इट पॉसिबल? आप मान जाओगे? आप नहीं मानोगे। यही जेलेंस्की कर रहा है, कुछ हद तक यही काम पुतिन भी कर रहा है, लेकिन दिस इज व्हाट जेलेंस्की इज डूइंग एग्जैक्टली। यहां पे 20% से लेकर 25% की बात चल रही है टैरिफ की, और ट्रंप ने बोला है कि मंगल को, यानी कि आज की तारीख को, चाइना के टैरिफ लाइव हो जाएंगे, मैक्सिको के टैरिफ लाइव हो जाएंगे, और कनाडा के टैरिफ लाइव हो जाएंगे। 3 देश हैं, राइट, जिनके टैरिफ आज मंगल को लाइव होने हैं। एनी साइड मैं इतना टैरिफ इंपोज कर रहा हूं, यानी कि जो भी कनेडियन गुड्स हैं, जो भी कनेडियन माल है, ये चाइनीज माल है, वो 25%, 20% और महंगा हो जाएगा अमेरिका के अंदर, तो लोग नहीं खरीदेंगे।
लोग नहीं खरीदेंगे। यानी कि आप चाइनीज को एक मार्केट, जो चाइना का सबसे बड़ा मार्केट है, आप उसको डिनाई कर रहे हो। जो कनाडा का सबसे बड़ा मार्केट है आप उसको डिनाई कर रहे हो। जो मैक्सिको का सबसे बड़ा मार्केट है आप उसको डिनाई कर रहे हो। एक चीज 100 रुपए की मिलती है, वही चीज 125 रुपए की मिलती है, आप 125 वाली नहीं खरीदेंगे, आप 100 रुपए वाली खरीदेंगे। यही ट्रंप का गेम है कि इतना मजबूर कर दो कि लोग अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें। लोग अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं और बाहर वाले जो लोग हैं वो बोले कि ठीक है साहब कि अमेरिका के अंदर ही बना के बेचो, तब जाके अमेरिकन मार्केट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, वरना टैरिफ फेस करो। ये ट्रंप ने दुनिया भर को मजबूर कर दिया और लोग मान भी रहे हैं। दोस्तों यहां पे ग्लोबल मेल्टडाउन हो रहा है और लिखा है निफ्टी लाइकली टू टैंक फर्दर। 25% टैरिफ, जैसा मैंने बोला, ये कनाडा और मैक्सिको, ये ट्यूसडे का हो जाएगा। आज मंगल है, आज के दिन चाइना का भी हो जाएगा। और इसमें दोस्तों ऐसा है कि द अमेरिकन ऑल्सो रीइन्फर्म दैट ही विल इंक्रीज टैरिफ्स ऑन ऑल चाइनीज इंपोर्ट्स टू 20% फ्रॉम प्रीवियस 10% लेवी टू पनिश बीजिंग फॉर फेलिंग टू हॉल्ट शिपमेंट्स ऑफ फेंटेनाइल टू द यूएस। चाइना से ड्रग आता है यूएस में भारी मात्रा में, और ट्रंप क्या कर रहा है? इनको कर रहा है पनिश। ट्रंप कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे बिजनेस को इतना लॉस कर दूंगा। भाई तुम ड्रग भेज रहे हो यूएस में बिजनेस के लिए ना, कि तुम पैसे कमाओगे, मैं तुम्हें फाइनेंशियल लॉस इतना कर दूंगा कि तुम्हारे नाक से खून निकल जाएगा। तो जहां तक हम बात करते हैं मैक्सिको की, कनाडा की, चाइना की, आज से उनका टैरिफ हो गया है शुरू। और ये कुछ देश हैं दोस्तों जिनको टैरिफ का खतरा है। उसमें साउथ अफ्रीका शामिल है, उसमें भारत शामिल है, उसमें रूस शामिल है, यूरोपियन यूनियन, यूके, ब्राजील। ये सारे के सारे देश हैं जो फेस कर रहे हैं टैरिफ का थ्रेट। भारत ने दोस्तों काफी हद तक इसको मैनेज कर लिया है, काफी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया है। ट्रंप से बोला है कि ठीक है साहब, हम आपसे ये भी खरीद लेंगे, ये भी खरीद लेंगे, वेपन और इक्विपमेंट भी खरीद लेंगे, हार्ली डेविडसन, टेस्ला, सबके ऊपर हम अपने टैरिफ लो कर रहे हैं, हम आपके साथ बातचीत कर। देखिए भारत को जरूरत है, अमेरिका को भी जरूरत है, और भारत को पता है कि अगर आप लॉन्ग गेम खेलेंगे अमेरिका के साथ तो आपको बहुत फायदा है, राइट। तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स है दोस्तों, और आप हमारी ये न्यूज आप जरूर फॉलो करना। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स कि ट्रंप क्या करेगा, ये आपकी मेरी जिंदगी पे इंपैक्ट डालेगा। और आपसे गुड बाय कहने से पहले, बाय बाय कहने से पहले, मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये मैगजीन है हमारी, द चाणक्य डायरीज। चाणक्य डायरीज खरीदिए, बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर बहुत शानदार आर्टिकल हैं, और मैंने भी कोशिश करी एक छोटा सा आर्टिकल लिखने की, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इतना अच्छा नहीं है जितना बाकी लोगों ने लिखा है, लेकिन मैंने भी कुछ कोशिश करी है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर किस तरीके से सूचना युद्ध होता है, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखने की कोशिश करी है। तो जाइए, क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे पिन कमेंट्स में लिंक, आप जाइए चाणक्य फोरम वेबसाइट पे जाइए और ये मैगजीन जरूर खरीदिए। लिखिएगा कि मैगजीन कैसी लगी। और कई लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब मैगजीन जो है हमने ऑर्डर करी थी, बहुत टाइम हो गया, अभी तक मिली नहीं। आज से शिपमेंट शुरू है, यानी कि आज से कुरियर शुरू हो जाएगा। अगले 3, 4, 5 दिन डिपेंडिंग ऑन योर ज्योग्राफी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, जो भी आपने मैगजीन ऑर्डर करी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।